हेलो दोस्तों, यदि आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। प्रश्न संख्या 426। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमश खालिस्तान और खालिस्तान की दिशाओं को निरूपित करती है। चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति, प्रेरित धारा, चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय अक्षेत्र प्रेरित धारा। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा। ऑप्शन नंबर डी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 427। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। केवल बी, ए और बी दोनों या बी और सी दोनों। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ठीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी ठीक उत्तर है। प्रश्न संख्या 428। जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण खालिस्तान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ए 90 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 0 डिग्री। कुछ सेकंड का समय आप लोग के लिए बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए, जब कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर है। प्रश्न संख्या 429। एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। इस पर लगने वाले बल की दिशा खालिस्तान होगी। कागज के तल के बाहर की ओर प्रोटॉन की गति की दिशा में, कागज के तल में या फिर प्रोटॉन की गति की दिशा के विपरीत। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी, कागज के तल में। ऑप्शन नंबर सी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 430। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान होता है। सिरे पर कम और केंद्र में अधिक, एक समान और शून्य, सिरों पर अधिक और केंद्र पर कम या फिर शून्य। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, एक समान और अशून्य होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, यह भविष्य में हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।